गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ सी इंटर वाले दोस्तों के लिए भी अब एक नई सीरीज। हम इतने दिनों से बात कर रहे थे कि हम कैसे इस सीरीज को स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर से करें। बट हाँ, फाइनल में डिसाइड किया कि जो ब्रांच अकाउंट जो चैप्टर है उससे ही हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंटर के छात्रों के लिए, छात्रों छात्राओं के लिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लेके आ चुका हूँ चैप्टर नंबर 15। ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं आज। ओके, तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस की जो क्लासिफिकेशन है क्या है, कितनी प्रकार की ब्रांचेस होती है दोस्तों। एक होती है इनलैंड ब्रांचेस, एक होती है फॉरेन ब्रांचेस। इनलैंड ब्रांचेस के अंदर दो तरीके की ब्रांचेस होती है और एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इनलैंड ब्रांचेस मतलब जो कि आप ही के लैंड के ऊपर है, मतलब आप ही की कंट्री में है, उसे हम इनलैंड ब्रांचेस बोलते हैं। फॉरेन ब्रांचेस मतलब जो अदर देन योर कंट्री है, जो फॉरेन ब्रांचेस होती है। ओके दोस्तों, मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह की ब्रांचेस मैंने बता दी। इनलाइन ब्रांचेस के अंदर डिपेंडेंट ब्रांच होती है, ठीक है, फॉर विच होल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस, ठीक है। जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है हेड ऑफिस ही मेंटेन करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में क्या होता है, इंडिपेंडेंटली ही वो ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है। सो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच के जो मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स है वो क्या है। सो दोस्तों सबसे पहले जो है वो, अगर गुड्स जो हो रहे हैं वो इन्वॉइस्ड हो रहे हैं एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। और दोस्तों अगर आपकी जो ब्रांच को गुड्स जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, कॉस्ट या सेलिंग प्राइस पे जा रहे हैं, तो डेटर मेथड यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, स्टॉक एंड डेटर मेथड यूज कर सकते हो, या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेथड भी यूज कर सकते हो। ओके ओके, उसके बाद में बात कर लेते हैं गुड्स इनवॉइस होलसेल प्राइस। तो फिर यहाँ पे होलसेल ब्रांच मेथड यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो था एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है तो दोस्तों, लेकिन मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ यार, ठीक है। हेड ऑफिस है। अब आपको पता ही है ना कि ब्रांच होती क्या है दोस्तों। ब्रांच एक वो, मतलब ब्रांचेस नहीं होती कि अपने बिजनेस को हम एक्सपांड करने के लिए ब्रांच खोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरा हेड ऑफिस है, मेरी एक्टिविटी है यहाँ पे, मान लो कि मैं एक अकाउंटिंग फर्म है मेरी, ठीक है, एक अकाउंटिंग फर्म है। अकाउंटिंग मेरी एक्टिविटी है, मतलब एक मेरी सीए फर्म है, मान लो सीए फर्म है, ठीक है। अब सीए फर्म है, मेरी अकाउंटिंग एक्टिविटी है, मेरी टैक्सेशन भी एक्टिविटी है, ठीक है, और एक फाइनेंस है। तो इस तरीके से मेरी एक्टिविटीज़ है। तो ये ठीक है, तो मैंने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मैंने एक ब्रांच यहाँ खोल दी। कहाँ खोल दी, तो जयपुर में खोल दी, और एक मैंने खोल दी मुंबई में। मान लो मुंबई में खोल दी, मुंबई में नहीं तो हैदराबाद में मान लो यार, ठीक है। बैंगलोर में खोल दी, ठीक है, बैंगलोर में खोल दी, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से मैंने ब्रांचेस खोल दी, मान लो, ठीक है। तो ये मेरी ब्रांचेस हो गई, यहाँ पे भी मेरा सेम एक्टिविटी ऑफ बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो यही तो ब्रांचेस होती है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं यहाँ पे ब्रांचेस क्या होती है। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि अगर ये ब्रांचेस इंडिपेंडेंट है तो इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, अगर ये ब्रांचेस डिपेंडेंट है तो इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। मतलब डिपेंडेंट है तो अकाउंटिंग कैसे होगी, डिपेंडेंट है तो पूरी की पूरी यहीं पे हेड ऑफिस में ही होगी, ठीक है, डिपेंडेंट अगर ये ब्रांचेस है तो। और अगर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है तो ये अपनी अपनी, भाई साहब अगर ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी बड़ी ब्रांचेस है तो ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होगी, क्योंकि हम छोटी मोटी ब्रांचेस को तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने दे सकते ना। क्योंकि जो बड़ी ब्रांचेस होती है, जो जिनके अंदर है कैपेबिलिटी, अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, वही हम उन्हीं को ही बोलेंगे कि ठीक है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हो, तुम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद ही बनाओ, हमें लास्ट में बस अपने अकाउंट्स भेज देना, हम मर्ज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर छोटी ब्रांच है तो फिर हम ही यहाँ पे हेड ऑफिस में ही सारे के सारे अकाउंटिंग बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में पहले से ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना यार, क्यों हम फालतू का खर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये ब्रांच अकाउंटिंग का चैप्टर है, ठीक है। हम यहाँ पे ये ओवरव्यू पढ़ चुके हैं। सो इंट्रोडक्शन के अंदर देख लेते हैं दोस्तों। अभी इस इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि ब्रांच होती क्या है दोस्तों। ब्रांच वो इस्टेब्लिशमेंट होती है जहाँ पे कैरी की जा रही है सेम एक्टिविटीज, ठीक है, सेम या सब्सटेंशियली द सेम एक्टिविटी जो कि आपके हेड ऑफिस के द्वारा की जा रही है ऑफ द कंपनी, वो ही क्या होती है, वो ब्रांच होती है। So it must be noted that the concept of branch means existence of a head office। मतलब एक मेरा ही हेड ऑफिस है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसी को हम ब्रांच बोलते हैं दोस्तों। फॉर देयर कैन बी ब्रांच विदाउट हैज ऑफिस। तो दोस्तों यहाँ पे कभी भी ब्रांच नहीं हो सकती बिना हेड ऑफिस के, नहीं हो सकती ना कोई भी ब्रांच, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वो, ठीक है।
तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, यही सब कुछ है, ब्रांच क्या होती है क्या नहीं होती। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ब्रांचेस मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। दोस्तों अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता ही दिया, एक तो इनलैंड ब्रांचेस होती है जो मतलब आप ही कंट्री में है सारी की सारी ब्रांचेस, एक होती है फॉरेन ब्रांचेस जो आउटसाइड द कंट्री है। सेम कंट्री में इंडिपेंडेंट ब्रांचेस भी हो सकती है, डिपेंडेंट ब्रांचेस भी हो सकती है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है ब्रांच एंड डिपार्टमेंट का, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में बता रखा है थोड़ा सा। तो ब्रांच क्या होती है, एस्टैब्लिशमेंट होती है एट द लोकेशन डिफरेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस। जो ब्रांच होती है वो कभी भी आपके हेड ऑफिस पे तो नहीं होगी ना, हेड ऑफिस से दूसरी लोकेशन पे होगी, वही तो ब्रांच होती है आपकी, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट दोस्तों आपके ही ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट ऑफ वर्क, जैसे कि ये मेरी फर्म है, हेड ऑफिस ऐसी ये फर्म है, अब मेरा एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, अब मेरा एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, अब मेरा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट्स है। लेट्स स्टे यहाँ पे यही सीए फर्म का ही एग्जांपल लिया गया है, वो मैंने वहीं यहीं से ही उठाया है, वहाँ पे बस खाली आपको एग्जांपल के लिए बताया था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रांच अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, दोस्तों ब्रांच के अकाउंट्स कहाँ बनाए जाते हैं। ब्रांच के अकाउंट्स या तो ब्रांच में बनाए जा सकते हैं या फिर हेड ऑफिस में बनाए जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो डिपेंडेंट ब्रांच है या फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच है। लेकिन हाँ डिपार्टमेंट के अकाउंट्स हमेशा उसके जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑफिस है वहीं पे ही बनाए जाएंगे, मेंटेन एट द वन प्लेस ओनली, ठीक है। अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस, दोस्तों ब्रांच के जो एक्सपेंसेस होते हैं हर एक ब्रांच के वो अलग ही मेंटेन किए जाते हैं उनके अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट है तो वैसे ही होते हैं, और अगर हेड ऑफिस में मेंटेन कर रहा है ना तो फिर भी वो है ना हर एक ब्रांच के अलग ही करता है, उसके उसने अपना ब्रांच का अकाउंट खोला हुआ होता है उसमें करते हैं। तो हमें कोई मतलब ऐसे नहीं होता कि हाँ हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो आइडेंटिफाई हम इजीली कर लेते हैं, सो द अपोर्शनमेंट प्रॉब्लम नॉट नेवर अराइजेस, ठीक है, हम इजीली अपोर्शन कर देते हैं, ठीक है। सो जो भी अब डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, डिपार्टमेंट एक कंपनी में बहुत सारे हो सकते हैं, तो कोई भी कॉमन एक्सपेंसेस है तो उसके अंदर एक सूटेबल बेसिस डिसाइड कर लिया जाता है और उस एक्सपेंस को उसके अंदर अलोकेट कर दिया जाता है उन डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है। रिकन्सिलिएशन, दोस्तों एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, हर एक जो ब्रांच होती है, जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है उसके अकाउंट्स का रिकन्सिलिएशन किया जाता है टू द हेड ऑफिस के अकाउंट से, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे डिपार्टमेंट में तो आती नहीं है, क्योंकि एक जगह ही सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, कुछ अलग जगह तो कुछ हो रहा है, तो रिकन्सिलिएशन किस में करोगे, अपने अकाउंट का थोड़ी करोगे ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी फिगर्स, सो यहाँ पे क्या होता है एट द ब्रांच अकाउंटिंग में क्या होता है दोस्तों, एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट क्या करना पड़ता है हमको, कन्वर्जन करना पड़ता है ऑफ फिगर्स ऑफ फॉरेन ब्रांचेस, ठीक है। फॉरेन की जो ब्रांचेस होती हैं उनके जो फिगर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ता है हमारी वाली लोकल करेंसी में, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके की ये चीजें होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, ओके, dependent branches, okay, third point है। So when the business policies and the administration of a branch are wholly controlled by the head office and its accounts also are maintained by it, the branch is described as dependent branch। दोस्तों सब कुछ हेड ऑफिस से ही हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी, पॉलिसीज भी साइड डिसाइड हो रही है, अकाउंट्स भी वहीं बन रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वो उस ब्रांच को क्या बोलोगे, वो एक डिपेंडेंट ब्रांच ही तो हो गई ना, है ना। सो ब्रांच अकाउंट्स इन सच अ केस आर मेंटेन्ड एट द हेड ऑफिस आउट ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच। जो भी ब्रांच है ना रिपोर्ट्स एंड रिटर्न देती है ना उससे ही अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो सम ऑफ द सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस दैट आर ऑपरेटेड इन दिस मैनर आर एज कैब्रो, कुछ ये इस टाइप की ब्रांचेस होती है जिनको हम कैसे करते हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस के तरह से हम क्या करते हैं, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच मेथड ही यूज, डिपेंडेंट ब्रांच बोल सकते हैं उनको, और हम हेड ऑफिस में ही सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अ ब्रांच सेटअप मैरली फॉर बुकिंग ऑर्डर्स, एक ब्रांच है जो कि सेटअप की गई है खाली ऑर्डर बुकिंग के लिए, सब कुछ हेड ऑफिस से आएगा, माल हेड ऑफिस से आएगा, है ना। और बुकिंग ऑर्डर्स के लिए किया गया है, बट वो ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगे हेड ऑफिस के द्वारा ही, ठीक है। सच ब्रांचेस ट्रांसमिटिंग ऑर्डर्स टू द हेड ऑफिस, मतलब खाली वो तो ब्रांच तो क्या कर रही है, ऑर्डर बुक कर रही है और हेड ऑफिस को दे रही है बस। A branch established at a commercial center for the sale of goods supplied by the head office। अब क्या हो रहा है कि एक सेंटर पॉइंट के लिए मुझे ब्रांच की जरूरत थी, क्योंकि मेरे को गुड्स है ना वो एक सेंटर पॉइंट में रखने हैं, वहां से मैं सप्लाई करूंगा, तो हेड ऑफिस ही सब कुछ कर रहा है, हेड ऑफिस से गुड्स वहां पे आ रहे हैं बस खाली, वो तो बस खाली गुड्स को रखने के लिए है, एंड अंडर इट्स डायरेक्शन ऑल द कलेक्शंस आर मेड, सारे के सारे कलेक्शन भी हेड ऑफिस कर रहा है, बस वहां पे गुड्स आ रहे हैं, वहां से क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ब्रांच इसलिए की गई है, ठीक है।
अ ब्रांच फॉर द रिटेल सेल ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस, एक ऐसी ब्रांच जो कि रिटेल सेल ऑफ गुड्स कर रही है, हेड ऑफिस से यहाँ पे क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स. सो अकाउंटिंग इन केस ऑफ फर्स्ट टू टाइप इज सिंपल. फर्स्ट टू टाइप के लिए अकाउंटिंग बड़ी सिंपल है. ओनली रिकॉर्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ब्रांच हैज टू बी मेंटेन. जो भी ब्रांच में एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, उसको ही खाली मेंटेन करना है बस, और तो कुछ वो कर ही नहीं रही ना ब्रांच. बट हाँ, रिटेल ब्रांच में क्या होता है, रिटेल ब्रांच इसेंशियली सेल एजेंसी. रिटेल ब्रांच में क्या होता है कि दोस्तों ये सेल एजेंसी के रूप में होती है, दैट प्रिंसिपली सेल्स द गुड्स सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस फॉर कैश. अब यहाँ पे रिटेल ब्रांच में क्या होता है दोस्तों, वो गुड्स ले लेती है ब्रांच, ठीक है, और वो कलेक्ट भी करती है पैसा, ठीक है. वो क्या करती है, गुड्स को बेचती है, कैश जो भी आता है उसको अकाउंट में जमा करा देती है, फिर उस अकाउंट से क्या होता है, हेड ऑफिस में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है. सो जनरली कैश कलेक्ट इज डिपॉजिटेड इन द लोकल बैंक अकाउंट टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस, एंड हेड ऑफिस इशूज द चेक्स और ट्रांसफर द फंड्स देयर ऑन फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस, ठीक है. तो यहाँ पे हेड ऑफिस को क्या किया जाता है, यहाँ पे वो जमा करा दिया जाता है सारा का सारा कैश, और हेड ऑफिस क्या करता है, फिर जो भी एक्सपेंसेस है उनका ट्रांसफर कर देता है. इन एडिशन यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ एडिशन भी हो सकता है. द ब्रांच मैनेजर क्या इज प्रोवाइडेड विथ अ फ्लोट फॉर पैटी कैश. यहाँ पे क्या हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि इन ब्रांचेस में है ना पैटी कैश भी दे देते हैं जो ब्रांच मैनेजर होता है उसको, कि हाँ ठीक है जो भी एक्सपेंसेस हो उसको देख लियो यार, ठीक है. हाँ, और अगर वो ब्रांच है ना खुद ही कहीं से गुड्स डायरेक्टली भी परचेज कर रही है और फिर सेल कर रही है, तो फिर वो क्या करेगी, उन गुड्स को परचेज करने के लिए अपने पास में कुछ पैसे भी रख सकती है, ठीक है. सो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों. यही सब कुछ है, ठीक है. अभी मैं मेथड ऑफ चार्जिंग गुड्स टू ब्रांचेस देख लेते हैं, ये भी एक पॉइंट है, छोटा सा देख लेते हैं. सो मेथड ऑफ चार्जिंग गुड्स टू द ब्रांच, दोस्तों क्या क्या मेथड है दोस्तों. गुड्स में भी इन्वॉइस टू ब्रांच, कितने मेथड में दोस्तों गुड्स इन्वॉइस हो सकते हैं ब्रांच को, तो तीन मेथड में हो सकते हैं, कॉस्ट में, सेलिंग प्राइस में, या फिर होल सेल प्राइस में, ठीक है. इन केस ऑफ रिटेल ब्रांच होल सेल प्राइस में, ठीक है. सो यही यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए. यहाँ पे गुड्स में भी इनवॉइस टू ब्रांचेस कॉस्ट में, या फिर सेलिंग प्राइस में, या फिर इन केस ऑफ रिटेल ब्रांच है तो फिर होलसेल प्राइस में, ठीक है. सो सेलिंग प्राइस मेथड इज अडॉप्टेड वेयर द गुड्स वुड बी सोल्ड एट अ फिक्स प्राइस बाय द ब्रांच. अगर ब्रांच क्या कर रही है यहाँ पे, फिक्स प्राइस में गुड्स को सोल्ड करने वाली है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है. इट इज़ सूटेबल फॉर डीलर्स, लाइक ये टी पेट्रोल घी वाले जो ये नहीं होते व्यापारी लोग, उनके लिए यहाँ पे ये मेथड यूज जाता है. इन दिस वे ग्रेटर कंट्रोल एक्सरसाइज हो सकता है ओवर द वर्किंग ऑफ द ब्रांच इन सच अ मैनर एट दैट ब्रांच बैलेंसेस और हेड ऑफिस बुक्स वुड बी ऑलवेज बी कंपेयर. तो यहाँ पे कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे, इस मेथड को, सेलिंग मेथड को यूज़ करते हैं तो, क्योंकि डायरेक्टली सेलिंग मेथड में हम चार्ज कर रहे हैं, वो डायरेक्टली बस वहाँ से बेच रहे हैं, ठीक है. सब कुछ कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है. तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है. तो ये है, ठीक है, तीन मेथड है. अब देखते हैं आगे का क्या है यहाँ पे. चलो ये 5th पॉइंट भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे. व्हेन गुड्स एंड इनवॉइस एट कॉस्ट, ठीक है, जब कॉस्ट में क्या होता है ये होता है, ठीक है. सो अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच, तो दोस्तों यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे की जाएगी. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, हम ये देख रहे थे मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ गुड्स क्या होगा, हम ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे थे कि ब्रांच क्या होती है. अब दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि ब्रांच कितने तरीके की होती है, एक तो होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच. अब उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम, उस डिपेंडेंट ब्रांच है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. एक छोटा सा पॉइंट है कि अकाउंटिंग कैसे करोगे डिपेंडेंट ब्रांच की. तुमने इतने देर से तो ये गाए जा रहे हो कि ब्रांच क्या है, ब्रांच क्या है, ये वो डिपार्टमेंट क्या है, ये वो, अब ये तो बता दो अकाउंटिंग कैसे करोगे. तो दोस्तों यहाँ पे एक दो तीन मेथड दिए गए हैं. अगर आप सेलिंग कॉस्ट के ऊपर सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सेलिंग प्राइस पे कर रहे हो, तो यहाँ पे डेटर मेथड यूज कर सकते हो, स्टॉक एंड डेटर मेथड यूज कर सकते हो, या फिर ट्रेडिंग एंड P&L मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है. अगर आप होलसेल प्राइस के ऊपर गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको होलसेल ब्रांच मेथड यूज करना पड़ेगा. तो दोस्तों यही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, 5th पॉइंट है, ठीक है. बड़ा ही सिंपल सा है कि कौन सा मेथड बताए गए हैं कि हाँ भाई डिपेंडेंट ब्रांच है ना, तो अब तुम कौन सा मेथड यूज करोगे. तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके से बता रखे हैं यहाँ पे, कॉस्ट एंड सेलिंग पे, सेलिंग प्राइस पे अगर गुड्स को सप्लाई कर रहे हो तो डेटर मेथड यूज कर लेना, स्टॉक एंड डेटर मेथड यूज कर लेना, ट्रेडिंग एंड P&L मेथड यूज करना. होलसेल प्राइस पे अगर गुड्स को सेल कर रहे हो, ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर क्या कर लेना, होलसेल ब्रांच मेथड यूज कर लेना.
तो दोस्तों यहाँ तक के लिए मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। 5th पॉइंट तक हो चुका है अपना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा 5.1 से व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट। कॉस्ट में करते हैं तो फिर हम कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट एंड और एट सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट पे करते हैं तो ये मेथड है, यहाँ पे देख लो, डेटर मेथड है, स्टॉक मेथड, तो इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ओके, बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, देखते रहिए और हाँ आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय गाइस, ओके बाय।